दोस्तों, चुनाव आयोग ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि राहुल गांधी की वजह से हमें सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर झुकना पड़ेगा, अपने ही फैसले को गलती माननी पड़ेगी। मगर आज यानी 12 अगस्त को एसआईआर की वजह से चुनाव आयोग को झुकना पड़ा। विशेष गहन परीक्षण को लेकर राहुल गांधी जो दावा कर चुके कि इसमें हेराफेरी हुई है, उसी गलती को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर चुनाव आयोग को सिर झुकाकर स्वीकार करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, चुनाव आयोग चला था बिहार चुनाव के एन वक्त पर एसआईआर करवाने, मगर यही एसआईआर उसके गले का फांस बन गया है। एक तरफ तो विपक्ष चुनाव आयोग के नाक में दम करके रखा है, लगातार एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम फोड़ चुके हैं और अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को नतमस्तक होना पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तो चुनाव आयोग बैकफुट पर नजर आने लगा। ये देखिए, खबर निकल सामने आई कि गलतियां होना स्वाभाविक है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में बोला चुनाव आयोग, यानी जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया तो उसको मजबूरी में कहना पड़ा कि हम अपनी गलती मानते हैं, विशेष गहन परीक्षण प्रोसेस में हमसे गलती हुई है। दरअसल दोस्तों, 12 अगस्त को एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने के मुद्दे पर हो रही थी। इसी दौरान याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि इतना बड़ा खेल खेला गया है कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोगों को मरा हुआ दिखाया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि वो जिंदा है। एसआईआर में इस हद तक हेराफेरी करने की कोशिश की गई कि जो लोग मरे हैं उनको जिंदा दिखाया गया और जो लोग जिंदा हैं उनको मरा हुआ दिखाया गया है, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से वकील राकेश द्विवेदी ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए बड़े आराम से कहा कि देखिए, इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां होना लाजमी है। अगर इतने बड़े पैमाने पर एसआईआर होगा तो छोटी मोटी गलती हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एसआईआर एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें गड़बड़ियों की संभावना रहती है, लेकिन ये केवल मसौदा सूची है जिसे अंतिम सूची से पहले सही किया जा सकता है। लेकिन गलतियां जानबूझकर नहीं की गई और हर शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि चुनाव आयोग को सिर्फ छोटी मोटी गलती नजर आ रही है, जबकि बिहार में 65 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम एसआईआर के दौरान काटे गए हैं। ये आंकड़ा खुद चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है, जबकि नाम काट दिया गया, मगर विपक्ष को इसका ब्यौरा नहीं दिया गया। विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए उनका डेटा दिया जाए, ताकि हमें पता चले कि किसका नाम किस आधार पर काटा गया है। लेकिन चुनाव आयोग डेटा देने के लिए तैयार नहीं है। शायद चुनाव आयोग को इस बात का डर होगा कि इससे उसके खेल का पर्दा फाश हो जाएगा। दोस्तों, मगर ये मांग लगातार तेज होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने नियमों की अनदेखी करते हुए एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की है। बीएलओ ने अपना काम सही से नहीं किया, बिना सही से जांच के जल्दबाजी में एसआईआर करवाया गया। 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। उन्होंने मांग की कि एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट से जिनके नाम काटे गए उनका चुनाव आयोग विवरण दे। दोस्तों, इधर कपिल सिब्बल ने डेटा मांगा और उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त लहजे में कह दिया कि जवाब मांगा जाएगा। चुनाव आयोग ठोस सबूतों के साथ तैयार रहे। दोस्तों, आप खबर देखिए, इसमें लिखा है अगली सुनवाई पर देने होंगे सबूत। फिर नीचे लिखा हुआ है मुख्य पीठ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि चुनाव आयोग को ठोस आंकड़ों के साथ तैयार रहना होगा, क्योंकि अदालत अगली सुनवाई में मतदाताओं की संख्या, मृत घोषित मतदाता और हटाए गए नामों से जुड़े आंकड़ों पर सवाल उठाएगी। मतलब चुनाव आयोग अपने ही जाल में बुरा फंस गया है। एक तो राहुल गांधी ने कसम खा ली कि वो अब चुनाव आयोग को सुकून से जीने नहीं देंगे। अभी तक वोट चोरी का जो खेल चल रहा था उसका पर्दाफाश करेंगे। अपना पहला एटम बम तो फोड़ चुके हैं और लगातार प्रदर्शन हो रहा है और अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जा रहा है। दोस्तों, सवालों से बचने के लिए विपक्ष को हिरासत में लिया जा सकता है, मगर कोर्ट को नहीं। वहां पर कटघरे में खड़े होकर जवाब देना होगा। अगली सुनवाई की तारीख पर चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से साफ शब्दों में कहा है कि वो प्रक्रिया शुरू होने से पहले और अब की मतदाता संख्या की तुलना पेश करें। जो लोग मरे हैं और जिनके नाम हटाए गए उनके नामों का आंकड़ा बताया जाए, लेकिन इसमें कोई चालबाजी नहीं होनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता साबित करने वाले दस्तावेज पेश किए जाएं। मतलब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि अगर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई तो
तो वो इसमें दखल देने से पीछे नहीं हटेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें कूदना पड़ेगा और फिर मजबूरी में कोर्ट को कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। कोर्ट को चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा। और उधर राहुल गांधी ने भी कह दिया कि अब लड़ाई और बढ़ गई है, लड़ाई संविधान बचाने की है। चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर लोकतंत्र के आग में धूल झोंक रहा है, मगर अब उनके हाथ सबूत लगा है। अब पूरी पिक्चर चुनाव आयोग देखेगा। दोस्तों, इसी के साथ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का एक और भांडाफोड़ किया है, मिंता देवी नाम की महिला का। पहले आप बयान सुनिए, फिर बताएंगे कि मिंता देवी नाम की महिला कौन है, जिनकी तस्वीर की टी शर्ट पहनकर आज संसद के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। पहले सबूत नहीं था, क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल की उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंता देवी सुना है। 4 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। दोस्तों, मिंता देवी नाम की महिला से ही चुनाव आयोग बेनकाब हुआ, वो अपने ही जाल में फंस गया। हुआ ये कि बिहार के वोटर लिस्ट में मिंता देवी की उम्र 124 साल दर्ज की गई, जबकि आप वोटर आईडी देखिए, इसमें इस महिला की उम्र आपको 124 साल देखने से कहीं से लगती है। वो बिहार की सिवान की रहने वाली है। विपक्ष का दावा है कि पहली बार बतौर वोटर उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किया गया है, जो दिखाता है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है और एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इसी के विरोध में सांसदों ने ये टी शर्ट पहनी थी। कुल मिलाकर चुनाव आयोग के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी घिर चुका है। अगली सुनवाई में चुनाव आयोग को मौजूदा और पहले के आंकड़ों के साथ पूरी रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी। देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग किन तथ्यों और आंकड़ों के साथ सुप्रीम कोर्ट के पटल पर क्या डेटा पेश करता है। और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं हुई है, विपक्ष के जो वोट हैं उनके नाम काट दिए गए हैं, क्या वो सच है? इस पर चुनाव आयोग की तरफ से क्या आंकड़ा दिया जाएगा? फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर पेश होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।